Welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. So जब आप एक नई गाड़ी की तलाश करते हो और आप सोचते हो कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इतने सारे फैक्टर्स हैं, मैं नई गाड़ी कैसे लूँगा, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो मच कन्फ्यूज़न। अरे तो भाई है ना भाई, काय को टेंशन लेते हो, आपका टेंशन सब दूर कर देते। और बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर नई गाड़ी लेनी है तो आपको किस तरह से लेनी है और क्या क्या देखना है। सो फर्स्ट आप ये सोचो कि आप किस तरह के राइडर हो। आप एक बिगिनर राइडर हो, आप एक इंटरमीडिएट राइडर हो, या आप एक प्रो राइडर हो जो गाड़ी सीख चुका है। अगर आप एक बेसिक राइडर हो, अगर आपकी जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो आपका बजट 5 से 10 लाख तक का होना चाहिए और आप एक बेसिक गाड़ी लो। आपने गाड़ी लेनी है मैनुअल, आपने ऑटोमेटिक गलती से भी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको गियर रेशो समझने हैं, आपको क्लच कैसे ऑपरेट करना है वो समझना है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, इसके बारे में जानना है। गाड़ी जितनी छोटी रहेगी उतना आपको मनोवर करने के लिए आसान रहेगा, आपको सीखने के लिए आसान रहेगा कि किस तरह से मुझे गाड़ी चलानी है, किस तरह से रिवर्स लेनी है, किस तरह से पार्क करनी है, किस तरह से असेंड करनी है, किस तरह से डिसेंड करनी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे लेना है, रिवर्स पार्किंग कैसे करनी है। बहुत सारी चीज़ें रहती है ड्राइविंग सीखते वक्त, और जैसे जैसे आप उसको चलाते जाते हो आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हो। पर वो करने के लिए कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि क्या मैं सेकंड हैंड परचेस कर सकता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी मेरे को बहुत सस्ती में मिल रही है। भाई मत कर, मेंटेनेंस करके आधा खलास हो जाएगा, क्या करेगा सेकंड हैंड लेके। गाड़ी लेने की, नहीं लेने की, बजट कम है, छोटी गाड़ी लो। आप ऑल्टो ले सकते हो, आप वैगनार ले सकते हो। hyundai की ऑन आती थी, बंद हो गई। नहीं तो आप आ, कौन सी है वो, रेनॉल्ट की क्विड ले सकते हो। यस, क्विड इज़ ऑल्सो वेरी एक्सलेंट कार। उसमें 800 सीसी का भी इंजन आता है, उसमें 1 लीटर का भी आता है, जैसे ऑल्टो में भी 800 लीटर का आता है। ऑल्टो में 1 लीटर का K10 इंजन आता है, आप वो भी ले सकते हो। छोटी गाड़ी लेने का एक अपना फ़ायदा है। आप सबसे पहले आपका हाथ साफ करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप ड्राइविंग क्लास लगा लीजिए। और हो सके बेटर वे, सर टीचर को बोलिए कि यार मेरे को मेरी नई गाड़ी पे सिखा। उस पर जब आप चलाना सीख जाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और गाड़ी जितनी कम एक्सपेंसिव रहेगी उतना उसका जो एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा है मेंटेनेंस का, वो भी कम रहेगा। टाटा की टियागो भी सीखने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप मैनुअल में लेना चाहते हैं तो आप उसका बेसिक, Hyundai की ग्रैंड आइटम भी सीखने के लिए बहुत अच्छी है, पर बजट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर पाते हो, तो आप बिंदास ले सकते हो। तो ये बात हो गई बिगिनर राइडर की, जो गाड़ी सीखना चाहता है और जिसको गाड़ी समझनी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स समझने है, जिसको चलाना है। अब आप कहेंगे कि चलो यार, मुझे गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए हैं और मैंने दोस्तों की इधर गाड़ी सीखी है, मेरे को खुद की नहीं है, पर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आई एम अ गुड ड्राइवर। अच्छा, तो आप अगर गुड ड्राइवर आपको खुद को समझते हैं तो आप एक एंट्री लेवल हैचबैक तक, अच्छी प्रीमियम हैचबैक भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसमें Hyundai की i20 हो गई, मारुति की स्विफ्ट हो गई, टाटा की टियागो हो गई, अल्ट्रॉज हो गई, Hyundai की ग्रैंड i10 है, i20, ये गाड़ियाँ। वोक्सवैगन की पोलो आती थी, बंद हो गई। फोर्ड की फीगो आती थी, वन ऑफ माई फेवरेट ओल्ड क्लासिक। फोर्ड इंडिया छोड़ चुकी है, सो यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस नाउ। तो इन गाड़ियों के बारे में आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको चलाना आता है, बड़ी गाड़ी को संभलना आपको आता है। तो ये गाड़ी तक आपने सोचना है, आपने उसके बारे में ध्यान रखना है। अब आप ये सीख गए, आपको ये पता चल गया कि ये गाड़ी ऐसे चलाते हैं। नाउ इफ़ यू हैव बजट अबाउट 10 लाख और आप एक इंटरमीडिएट ड्राइवर हो, आपको गाड़ी अच्छे से आती है। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिनकी पहली छोटी गाड़ी थी,
और जो लोग सेकंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सपोज आई गिव यू अ केस दैट वन ऑफ माई फ्रेंड वर्किंग इन एज ए IT प्रोफेशनल, उसका मुझे कॉल आया कि भाई मेरे पास 6 साल से I-10 है और वो XYZ कंपनी में है, उसको अभी एक बेटा भी हुआ, ही इज़ ऑन हिज लेट अर्ली फोर्टीज़ में है वो, और यस वेल सेटल्ड है, अच्छा है, और ही लिव इन पुणे, एंड उसको एक गाड़ी अपग्रेड चाहिए था, उसका बजट 15 to 20 था। अब उसका मुझे कॉल आया कि मैं एक सेकंड गाड़ी परचेस करने के लिए सोच रहा हूँ, मुझे एक गाड़ी लेनी है, आप मुझे गाड़ी बताओ कौन सी लेनी है। मैं व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़? हिज प्रायोरिटीज़ आर एक्सलेंट ड्राइविंग डायनेमिक्स, हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड फन टू ड्राइव कार। एक पॉइंट रहता है उसका, जो पॉइंट था वो था फन टू ड्राइव कार चाहिए, मुझे चलाने में मज़ा आना चाहिए। अब ये केस स्टडी समझो कि वो बंदा गाड़ी सीख चुका है, 5-6 साल चला है, जो पुरानी गाड़ी थी उसको ठोक चुका है, उसको जो सीखना था वो सीख चुका है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके पास कि वो एक अच्छी गाड़ी पे अपग्रेड कर सकता है। तो मैंने उसको पूछा कि यार तेरे दिमाग में क्या है, व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ? तो उसने बोला आई एम थिंकिंग अबाउट होंडा एलिवेट, मुझे गाड़ी अच्छी लगी है, पसंद आई है। मैंने बोला इट्स ग्रेट चॉइस, ओके इट्स गुड फैमिली कार, इट्स SUV, क्रॉस यूटिलिटी व्हीकल, बट इट इज़ लैकिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। उसमें क्या कमी है? तो उसमें टर्बो की कमी है, उसमें 150 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, you at least need 200 to 250 Newton meter of torque to get that power output, to get thrust, जिस तरह लहजे से गाड़ी आगे बढ़ती है। और एक्सलेंट ड्राइविंग डायनेमिक्स चाहिए तो गो विथ जर्मन में कौन सी? स्कोडा की कुशैक, वोक्सवैगन की टाइगन, पोलो आती थी, वो भी इंडिया छोड़ चुकी है, बहुत सारी गाड़ियाँ, फोर्ड की फीवो आती थी 1.5 डीजल, वाटर रॉकेट मैन, फिएट की पुंटो अबार्ट आती थी, वाटर रॉकेट, पॉकेट रॉकेट था वो। बट इंडियंस डोंट अप्रिशिएट पावरफुल कार्स, तो इतना परचेस नहीं था, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। नाउ अगेन देयर वाज सो मेनी चॉइसेस इन sport category, but now you have only 2 to 3 choices. Even if your budget is 15 to 20 lakh, you just have 3 to 4 choices. Skoda Kushaq, Volkswagen Tiguan, then Volkswagen in sedan you have Volkswagen Virtus. These are the good cars, fun to drive and great handler car. तो उसने बोला यार जर्मन रहेगी, मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा, एवरेज नहीं देगी। मैंने बोला भाई वो ज़माना गया, जर्मन कार्स ने भी अभी मेंटेनेंस बहुत कम कर दिया है और उसका एवरेज भी बढ़ गया है। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, उसमें एक्टिव सिलेंडर कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि 4 में से कभी कभी जब आप एक क्रूजिंग स्पीड पे जाते हैं तब 2 ही सिलेंडर काम करते हैं और 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। इट गिव यू ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। तो उसने मेरा कहाँ सुना, अरे यार मैं क्या बताऊँ, वो बुक करके आया था, उसने एडवांस पेमेंट तक एलिवेट का कर दिया था। पर मैंने उसको बोला अगर तू एलिवेट चला चुका है ना भाई, तू एक बार टाइगन चला क्या, एंड देन यू कॉल मी। ही सेम डे ही वेंट टू द शोरूम, ही टुक द टेस्ट राइड एंड ही वॉज जस्ट ब्लोन अवे। यार उसका रात को कॉल आया, अरे भाई क्या गाड़ी बताइए, उसका ड्राइविंग डायनामिक्स, उसका हैंडलिंग इतना ज़बरदस्त है, वो गाड़ी मक्खन चलती, इन गियर एक्सेलरेशन परफेक्ट, 7 स्पीड DSG ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इट्स वे मोर देन व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट। बस उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे ही बुक द कार और हार्डली कुछ दिनों में उसकी कार आ गई। नाउ ही इज गेटिंग फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 25 kmpl. Now you know, and he is very happy with what he is getting for. XUV 700 भी एक चॉइस थी, बट उसे यार बड़ी डायनामिक बड़ा डब्बा नहीं चाहिए था। ही वॉन्ट ग्रेट ड्राइविंग डायनामिक्स, अजाइल कार जो अपने एक छोटे से मोमेंट पे भी रिस्पॉन्स करे और ग्रेट
स्टेबिलिटी दे, ग्रेट स्पीड दे, हैंडलिंग दे, तो उसको मैंने एक परफेक्ट कार सजेस्ट की एंड ही इज़ मोर देन हैप्पी विद दैट. सो इफ यू आर लाइक दिस माई फ्रेंड and you are buying your second car, or if you want first car but your budget is good, go with the Germans. Think about Germans, that Volkswagen and Skoda brands की कार बहुत बढ़िया है. टाइगोन हो गई, टिगवान हो गई, कुशैक हो गई, कुडियक हो गई, उसके बाद वर्टस हो गई सीडान में. नाउ कम अ कैटेगरी शोफर ड्रीवंस. उससे पहले सीडान के बारे में बात करें. सीडान किसको लेनी चाहिए? जिसको यार सोफ़ा लेग कंफर्ट पसंद है, कि भाई मैं आराम से चलना पसंद करता हूँ, मैं एक स्टेबल स्पीड पे क्रूज़ करना पसंद करता हूँ, मुझे गाड़ी रोड से चिपक के चलने वाली चाहिए, उसमें बॉडी रोल ज़ीरो चाहिए. आपके घर में एल्डरली नहीं है जिनको गाड़ी में चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, नी पेन नहीं, एंड you have good parking space and you live in a good city where there are no narrow roads. अच्छे रोड से बड़ी सिटी है, आराम से हाईवे पे चलना है, ओकेजनली शोफर ड्रिवन चलना है, गुड कंफर्ट चाहिए, देन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीडान आर देयर फॉर यू. तब आपको सीडान परचेस करना है. अब सीडान में सबसे बढ़िया चॉइस डॉक्टर्स चॉइस. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट डॉक्टर्स चॉइस जो हर डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंजीनियर, ऑफिसर्स, सबकी चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस, व्हाट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कार्स? सब एक ही बारे में सोचते, एक ही गाड़ी के बारे में सोचते, वो है जापानीज ब्यूटी. एनी गेसेस? यस, होंडा सिटी, आइकॉन, ऑल टाइम फेवरेट, ओल्ड क्लासिक. इट्स नेवर गना गेट ओल्ड मैन. होंडा सिटी जिसको पसंद आ गई, जिसने चलाई, उसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है. इट गिव यू ग्रेट माइलेज, ग्रेट रिलायबिलिटी, रॉक सॉलिड रिलायबिलिटी. उसमें भी पेट्रोल आता है, डीजल आता है. अगर आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप डीजल का भी कंसिडर कर सकते हो. पेट्रोल तो क्लासिक है मैन. इफ़ यू डोंट केयर अबाउट एवरेज एंड इफ़ यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, गो विद दैट कार मैन. It will last for years. Build a tank, last for years. But if you want more, कि मुझे और चाहिए, परफॉर्मेंस और चाहिए, फन टू ड्राइव चाहिए, एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो वॉक्सवैगन के बारे में सोचिए. वर्टस, बैटमैन कार, व्हाट अ कार मैन. उसका रेड कलर, ब्लैक कलर, बेहतरीन, ज़बरदस्त. और उसमें दूसरा जो गाड़ी है वो स्कोडा की स्लाविया है, वो भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है. होंडा का होंडा सिटी के साथ ये दो गाड़ियाँ भी आप कंसिडर कर सकते हो. और फिर आता है प्रीमियम सेगमेंट, कि जिनके पास बहुत पैसा है कि भाई ये गाड़ियाँ नहीं, मुझे और प्रीमियम गाड़ियाँ चाहिए. ये तो हो गया इंडियन कार मार्केट, हो गया. आई वॉन्ट जर्मन बट आई वॉन्ट प्रीमियम ब्रांड्स. तो आती है मर्सिडीज, ऑडी, BMW. उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे. फिलहाल 30 लाख तक की जो कैटेगरीज है इस कार मार्केट के बारे में मैंने आपको बोला. अब इसको फटाफट समराइज करते हैं. आप न्यू राइडर है, फर्स्ट टाइम बायर है, छोटी गाड़ी लीजिए. वैगनार अच्छी है, ऑल्टो अच्छी है, क्विड अच्छी है, स्विफ्ट अच्छी है, टियागो अच्छी है. ये फर्स्ट टाइम बायर के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है. आप थोड़े से एक्सपीरियंस राइडर है, आप अपनी सेकंड फर्स्ट गाड़ी ये पर आपको चलाना आता है, आप मारुति की बलिनो के बारे में सोचते हैं, i20 के बारे में सोच सकते हैं. फिर जो अच्छी गाड़ी है टाइगन के बारे में भी आप सोच सकते हैं अगर आपको चलाना आता है. अगर आप आपकी सेकंड गाड़ी ले रहे हैं तो आप स्कोडा की कुशैक है, वोक्सवैगन की टाइगन है, होंडा की एलिवेट है, XUV 3XO है, महिंद्रा की 3XO, उसके बारे में सोच सकते हैं. आपकी अगर सेकंड गाड़ी है, आप चलाने में महारत हासिल कर चुके हैं, आपको अपग्रेड करना है प्रीमियम पे, आप कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, आप सीडान के बारे में सोचिए. आप होंडा सिटी है, वोक्सवैगन वर्टस है, स्कोडा की स्लाविया है, इन गाड़ियों के बारे में आप सोच सकते हैं.
अगर आपको स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आराम चाहिए, एकदम मस्त, तो उसके बारे में आप बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। फॉर्च्यूनर है, फोर्ड की एंडेवर थी, उसके बारे में सोचते। XUV700 है, वो भी बहुत बड़ी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। हाउ वी कैन फॉरगेट द मोस्ट आइकॉनिक कार इन इंडिया? एनी गेसेस? एमपीवी सेगमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और इंडियाज मोस्ट फेवरेट एमपीवी। होंडा नहीं, hyundai नहीं, मारुति नहीं, टोयोटा। यस, टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। तो आप एक शोफर ड्रिवन आदमी हैं, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको आरामदायक कार चाहिए कि भाई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, मैं पीछे आराम से बैठूंगा, देन माय डियर फ्रेंड्स, आप अलग गाड़ियों के बारे में सोच सकते हैं। टोयोटा की फॉर्च्यूनर, टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, XUV700, दीज आर फैंटास्टिक कार्स। बजट में चाहिए तो मारुति की अर्टिगा। ये गाड़ियाँ मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, फैमिली के लिए अच्छी है, शोफर ड्रिवन जाना है, चलाना है, आराम से चलना है, तो ये गाड़ियाँ भी अच्छी है। और आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर है तो आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। तो ये तो था एक शॉर्ट और आपको एक कंक्लूसिव समरी देने का कार बाइंग गाइड 2025, कि आपको गाड़ियाँ लेनी है तो क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या क्या नहीं। इसमें मैंने सिर्फ आपको ब्रांड्स के बारे में बोला और गाड़ियों के बारे में बोला। अगले एपिसोड में हम और थोड़े से टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कार लेते वक्त और क्या क्या, किन किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच। बाय।